अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको बकरा ईद स्पेशल रेसिपी में बनाना सिखाऊंगी नली निहारी। बहुत ही मज़ेदार रिच बनती है ये। इसमें काफ़ी सारी नलियाँ जो हैं वो यूज़ करके इस निहारी को बनाया जाता है और ये बीफ में मैं बनाने वाली हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पतीली में डाल लेंगे 1.5 कप ऑयल। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए और इसको सौटे कर लेंगे। निहारी के अच्छे कलर के लिए हम प्याज़ों को थोड़ा गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं बीफ का गोश्त। ये 3 किलो गोश्त है। इसमें 1.5 किलो जो है वो हड्डियाँ हैं, 1.5 किलो गोल वाली बोटियाँ और मछलियाँ हैं। निहारी के लिए जो है वो हम मछली वाला गोश्त इस्तेमाल करते हैं और मिक्खों वाला, ताकि निहारी जो है वो मज़ेदार बने। क्योंकि ये नली निहारी है तो इसमें मैंने नलियाँ काफ़ी सारी शामिल की हैं, 5-6 अदद नलियाँ थी। तो सारा गोश्त जो है वो हम पतीली में डाल लेंगे। अब हम गोश्त को हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसका कलर जो है गोश्त का वो चेंज हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ अदरक, आधा टुकड़ा मैंने लिया था। लहसुन लिए थे 6 से 7 जवे और हरी मिर्चें ली थी मैंने 4 से 5 अदद, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल किया है। अब इसको दोबारा से हमने अच्छी तरह से गोश्त को इस सारी पेस्ट के साथ फ्राई कर लेना है। इस निहारी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैं कहती हूँ सब लोग जो है ना वो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और कहेंगे कि वाह भाई क्या मज़ेदार निहारी बनाई है। तो चलें डालते हैं कुछ मसाले। इसमें 3 अदद तेज़ पत्ते ऐड किए हैं। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 3 अदद हरी इलायचियाँ। कुछ मसाले ऐड करते हैं और 1 टीस्पून शामिल किया है हल्दी पाउडर का। सूखा धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ इसमें 2 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च से निहारी का बड़ा खूबसूरत कलर आता है। नमक इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब कुछ मसाले हम पीस कर डालेंगे। 3 टुकड़े हैं सौंठ के, 3 छोटे टुकड़े हैं पिपली के, 3 से 4 हैं लौंगे। जवत्री के पीसीज है हमारे पास तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। जायफल का आधा टुकड़ा है और अजवाइन ली है हमने 1 टीस्पून। इन सब मसालों को हमने ग्राइंड करके निहारी में शामिल कर देना है। तो यहाँ पे मैंने मसाले शामिल कर दिए। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं निहारी मसाला का 1 पैकेट। पूरा पैकेट ये शान निहारी मसाले का है जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिया है। क्योंकि हमारी 3 किलो गोश्त की निहारी है तो हमने काफ़ी ज़्यादा बनानी है, इसकी ग्रेवी भी रखनी है। अगर आप किलो निहारी पका रहे हों तो आपको जो मैंने मसाले बताए हैं वो उतने डाल दीजिए और जो पैकेट है उसको स्किप कर दें। मसालों को मिक्स करके साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें 2 कप दही के। अब इस निहारी को हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे सारे गोश्त को, ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और अच्छे से भून जाए। निहारी के साथ पक रहा है जी कीमे वाला नान तवे पे सेक रही हूँ मैं। ये हमने चाय में खाया है। इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो यहाँ स्क्रीन पर लिंक आ रहा है, उसको भी ज़रूर ट्राई करें। निहारी का गोश्त अच्छे से भुन गया है, बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है सब मसालों की। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी, क्योंकि हमने शोरबा लगाना है। तो 3 लीटर के करीब पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। सारी आपकी जो हड्डियाँ और गोश्त हैं वो पानी में डूब जाना चाहिए। इतना आपका पानी होना चाहिए क्योंकि इसी पानी में जो है वो गोश्त गलना भी है और हमने शोरबा भी रखना है निहारी का। इसको हम प्रेशर नहीं लगाएंगे, प्रेशर में मज़ेदार नहीं बनती निहारी। इसको हम स्लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। सबसे पहले मैंने हाई फ्लेम किया ताकि एक उबाल आ जाए, उसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे और मीट को 80% तक गलने देंगे।
बीच में आप वक्तन फ़क्तन चेक करते रहिएगा। तकरीबन 2 घंटे लगेंगे गोश्त को गलने में। ये बकरा ईद का गोश्त है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, और बीफ है इसलिए मटन थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे गोश्त जो है वो 80% तक गल चुका है। अब हम अपनी ग्रेवी को जो है वो थिक कर लेंगे, और इतनी हमें ग्रेवी चाहिए। तो इसके लिए मैंने पानी ले लिया यहाँ पे 3 कप, और इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप आटे का। जो आटा हमारा नॉर्मल आटा होता है जिससे हम रोटियाँ आटा गूंद के बनाते हैं, वो वाला आटा है ये। इसको पानी में हम डाल के विस्क कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे, एक स्मूथ बैटर बन जाए। अब हम ये बैटर जो है वो निहारी में आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे, और साथ साथ हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। नीचे चूल्हा चल रहा है और चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि आटा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना बने। अब हम इसको लो फ्लेम पे तब तक पका लेंगे जब तक कि गोश्त जो है पूरा गल जाए। गोश्त टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल टेंडर बस होना चाहिए। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस, साथ इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ी सी इसमें बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि तड़का अभी बाकी है। अब इसको हम ढक देंगे बिल्कुल 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी सी तरी ऊपर आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तरी कितनी खूबसूरत आ चुकी है। यहाँ पे अब मैंने बारीक अदरक काट के एक पैन में डाल ली है, और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं देसी घी या आम घी, जो मर्ज़ी ले लें आप। 2 बड़े बड़े चमचे या आधा कप इसको हम निहारी पर डाल देंगे। अगर आपकी निहारी की तरी सुर्ख ना आई हो तो एक टिप ये भी है कि आप तड़के में कश्मीरी लाल मिर्च की 1 टीस्पून डाल के उस पर उसका तड़का लगा दीजिए। अब यहाँ पे जी हम थोड़ी गार्निशिंग के लिए अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया और नींबू कटे हुए काट लेंगे। ये जो है निहारी के साथ रखे जाते हैं ज़्यादा सारी क्वांटिटी में, ताकि लोग जो हैं वो अपनी प्लेट में डालकर निहारी को एंजॉय कर सकें। यहाँ पर जी हमारी मज़ेदार सी निहारी तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नलियाँ हमने डाली थी इसको अलग से एक प्लेट में या किसी डोंगे में निकाल लेंगे, और इसको हमने झाड़ कर इन नलियों को निकालना है। तो हम इनको अलग से निकालते जाएंगे, और सर्विंग डिश में भी ये बड़े बड़े हड्डे जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो हम सर्विंग डिश में सिर्फ बोटियाँ ही डालेंगे। निहारी जो है वो लो फ्लेम पे इतनी पकती है कि कुछ नलियाँ जो हैं वो ख़ुद से ही मिक्खें उनकी बाहर निकल आती हैं। ये देखें, देख सकते हैं आप, ये नली जो है इसमें से बाहर निकल आई है। और निहारी जो है लो फ्लेम पे ही पकती है, तो ही गोश्त का, हड्डियों का जो शोरबे में फ्लेवर निकलता है ना, उसी का मज़ा आता है। नलियों को थोड़ा सा ठंडा होने दें। यहाँ पे हमने ठंडा होने का वेट नहीं किया, तो हम ज़रा निकालना शुरू हो गए थे इसको, लेकिन आप ठंडा होने दें और फिर आराम से ये निकल आएंगी। और इनको सर्विंग डिश में आप अलग से ऊपर से डालें ताकि ये नज़र आएँ, और इसको एंजॉय करें ख़मीरी रोटियों के साथ। मुझे आप बताइए कि आप ख़मीरी रोटी के साथ निहारी खाना पसंद करते हैं कि नान के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आधे मसाले घर के साथ और आधे जो है वो पैकेट वाला डाल के, तो निहारी आपकी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास मज़ेदार खुशबूदार बनेगी। अगर आपको मेरी निहारी की रेसिपी, बीफ निहारी की रेसिपी बिल्कुल घर के मसालों के साथ चाहिए, तो उसका लिंक यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, उसको भी चेक कीजिएगा। वो सिर्फ घर के मसालों के साथ बनी हुई निहारी है। ये वाली निहारी मैंने स्पेशल बनाई है, नली निहारी। इसको लवाजमात के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल and hit the like button if you like the video and recipe, and share to other people so they can also enjoy my recipes। निहारी को जो है वो मैं बोटी इसकी तोड़ के आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट टेंडर अंदर से बनी है, और इसको तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, नींबू को निचोड़ के और चम्मच के साथ ही खा लिया। आहा हा मेरे मुंह में आ रहा है जी दोबारा से पानी। वैसे तो हम ये खा चुके हैं और मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा है फिर से बाहर आ जाए और मैं खा लूँ इसको। एनीवेज़, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।